नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वर्षा सोनी। तनाव के बादल घने हो रहे हैं, एक और युद्ध, दूसरी ओर राजनीतिक उथल पुथल। लेकिन इस वैश्विक उबाल के बीच दुनिया दो पाले में बढ़ती नजर आ रही है। एक ओर अमेरिका और उसके यूरोपीय साथी और दूसरी ओर उभरता ध्रुव रूस, चीन और भारत। ट्रंप की नीतियां वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा मोड़ रही हैं और इसी बीच तियानजिन में एससीओ समिट ने नई धारा का संकेत दे दिया है। तीन महाशक्तियों की तस्वीर, पाकिस्तान आउट फोकस। एससीओ समिट की सबसे चर्चित झलक रही वो तस्वीर जिसमें मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन मुस्कुराते हुए एक साथ दिखे। लंबे समय बाद मोदी और शी जिनपिंग सहज दिखे और पुतिन से गले मिलते हुए पीएम मोदी की तस्वीर चीनी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। लेकिन इस फ्रेम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरी तरह साइडलाइन रहे। नजदीकी तो दूर, फोटो में भी दूरी साफ दिखी। ऊपर से तियानजिन घोषणा पत्र में आतंक की निंदा ने संदेश और मजबूत कर दिया है। एक कार राइड और ट्रंप को संदेश। इस समिट का सबसे प्रतीकात्मक पल था जब व्लादिमीर पुतिन ने मोदी का करीब 10 मिनट तक इंतजार किया, फिर उन्हें अपनी कार में लेकर रिट्ज कार्लटन रवाना हुए। ये सिर्फ सवारी नहीं थी, ये दोस्ती और भरोसे का रोड मैप था। मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि पुतिन से बातचीत ज्ञानवर्धक रही। ये कारपूल पश्चिम और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को बता रहा था कि भारत अपनी राह खुद बनाता है। पाकिस्तान को ठंडी नजर, गर्म चोट। जहां भारत और रूस के बीच गर्मजोशी दिखी, वहीं पाकिस्तान के हिस्से आई सिर्फ ठंडी हवा। ना कोई चर्चा, ना कोई मंचीय संवाद। शहबाज शरीफ समिट में हाशिए पर दिखे। भारत की मजबूत उपस्थिति और घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का उल्लेख पाकिस्तान की किरकिरी के लिए काफी था। विश्लेषकों ने इसे इस्लामाबाद की बड़ी कूटनीतिक हार करार दिया है। आरआईसी की वापसी, ट्रायंगल फिर एक्टिव। 90 के दशक में रूस ने आरआईसी की परिकल्पना की थी। रूस, इंडिया और चीन का त्रिपक्षीय गठबंधन जो अमेरिकी दबदबे को संतुलित कर सके। 2002 से 2020 तक इसकी कई बैठकों में रणनीतिक साझेदारी बनी। लेकिन 2020 में गलवान संघर्ष के बाद ये फॉर्मूला ठंडे बस्ते में चला गया। अब रूस और चीन फिर से इसे जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन भारत फिलहाल सतर्क है। चीन है आरआईसी की सबसे बड़ी बाधा। भारत के लिए आरआईसी में सबसे बड़ी चुनौती है चीन पर भरोसा। सीमा विवाद, पाकिस्तान को समर्थन और एलएसी पर तनाव के कारण भारत किसी भी सामान्यकरण से पहले शांति चाहता है। साथ ही क्वाड में भारत की सक्रियता भी चीन को खटकती है। यानी आरआईसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन का रुख है। आरआईसी बहुध्रुवीय विश्व की रीढ़। आरआईसी सिर्फ एक गठजोड़ नहीं, बल्कि ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों की रीढ़ है। तीनों देश बड़े बाजार, ताकतवर सेनाएं और गहरा वैश्विक प्रभाव रखते हैं। रूस मानता है कि आरआईसी भारत को अमेरिका से संतुलन में रख सकता है और चीन चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। लेकिन भारत की प्राथमिकता है सीमा पर शांति और राष्ट्रीय हित। ट्रंप को तियानजिन से झटका। तियानजिन समिट भले ही कूटनीति का मंच था, लेकिन एक पब्लिक डिप्लोमेसी का संदेश भी था। कार की सवारी से साझेदारी का इशारा, गले लगने से भरोसे की झलक और पाकिस्तान की उपेक्षा से कटघरे में खड़ा कर दिया गया एक झूठा नैरेटिव। वहीं ट्रंप के लिए यह समिट एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक स्लैप यानी कि चांटा, यानी थप्पड़, यानी तमाचा था। सवाल बाकी है, जवाब भविष्य देगा। क्या आरआईसी की वापसी होगी? क्या भारत अमेरिका से दूरी बनाकर चीन और रूस के साथ खड़ा होगा? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही चालों से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारनी है? इस हालिया मुलाकात की गर्मजोशी देखकर लगता है कि जवाब जल्द ही दुनिया के सामने होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।